आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बात है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो देखेगा सो पाएगा। श्याम श्याम भक्तों, आज मैं आपको ऐसी 4 बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जीवन बदल जाएगी। अगर आप बाबा श्याम को मानते हो, खाटू धाम जाते हो, तो अगर आप इन 4 चीजों को अपने घर ले आते हो, ये जो 4 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको खाटू धाम में मिलती है और आपको खुद से लेकर आना है। कोई लाकर नहीं देगा आपको, आपको खुद से लाना है, और अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो चलिए जानते हैं ये 4 चीजें क्या है जिसे आप सभी को बाबा श्याम के दरबार से लाकर अपने घर में रखना चाहिए और उसके चमत्कार को महसूस करना चाहिए। चलिए जानते हैं ये 4 चीजें क्या है। अगर आप लोग बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने देखा ही होगा कि एकादशी के दिन कितनी अत्यधिक भीड़ बाबा श्याम के दरबार में जाती है। इतने अधिक भीड़ में अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाओगे तो आप वहां जाने के बाद जैसे गए वैसे लाइन से दर्शन करते हुए बाहर निकल गए। तो जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं, ऐसे समय में जाएं जब ज़्यादा भीड़ ना हो। सबसे पहले बाबा श्याम के दरबार में जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां से कोशिश करिए, आप अगर दर्शन कर लेते हैं बाबा की, दर्शन करने के बाद वहां से बाबा श्याम का एक निशान अपने साथ लेके आ सकते हैं अपने घर। निशान लाकर आपको क्या करना है, निशान लेकर आएंगे और उस निशान को लाने के बाद अपने घर के ऊपर लगा देना है, या घर के अंदर में भी लगा सकते हैं, या जहां भी आपको सही जगह मिले वहां पर उस निशान को लगा सकते हैं, जहां पर उस निशान का अनादर ना हो। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और बाबा श्याम की वो निशान की महिमा बहुत ही अपरंपार है। ऐसा माना जाता है जो कोई उस निशान को अपने घर के ऊपर लगाता है, उसके घर पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती, और बाबा श्याम खुद निशान के माध्यम से वहां पर आपके घर पर वास करते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी का हम ध्वज लगाते हैं अपने घर पे, तो बालाजी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसी प्रकार से बाबा श्याम का जो निशान है चमत्कारिक निशान होता है। कोई माने तो चमत्कारिक, ना माने तो एक कपड़े का टुकड़ा है, एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा है, एक केसरिया वस्त्र का टुकड़ा है, ऐसा आप मान सकते हैं। परंतु निशान में बहुत शक्ति है। बाबा श्याम के दरबार के ऊपर जो सूरजगढ़ का निशान लगता है, आप देख सकते हैं कितना भव्य निशान है ये, और कितना सुंदर लगता है ये निशान जब बाबा श्याम के दरबार के ऊपर फहराता है। सोचिए, ऐसा ही एक निशान अगर आपके घर पर फहराए तो आपको कैसा फील होगा, आपके परिवार में कैसा फील होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार रहता है तो उनके ऊपर से वो निशान, जब आप बाबा श्याम के दरबार से निशान लेकर आएंगे तो उनके ऊपर से उस निशान को बार के, यानी कि 7 बार बार कर अपने घर के छत पर लगा दीजिए। बाबा श्याम को प्रणाम करिए और हर रोज उस निशान की पूजा करिए। निशान को लगाने के लिए किसी लोहे का या किसी पाइप का इस्तेमाल ना करिएगा। निशान हमेशा लगती है बांस की लकड़ी में। बांस की जो लकड़ी आती है पतली वाली, छड़ी वाली, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको बांस की लकड़ी ना मिले तो आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान पर आपको जो एक जाले साफ करने वाली बड़ी बड़ी बांस की लकड़ियां होती हैं जिसमें जाले का वो लगा रहता है, उस टाइप का आप बाजार से खरीद के लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो आप खरीद के लाएंगे वो बांस का ही बना हुआ होता है। जिस प्रकार से देखिए, मेरे पास एक बांसुरी है। बांसुरी मतलब बांस की बांसुरी। ये बांसुरी मैं रखता हूँ अपने पास। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने के बाद ये बांसुरी ज़रूर बजाता हूँ। इससे भगवान की कृपा बनती है। बांसुरी का जो धुन होता है वो अपने आप में एक अद्भुत होता है। भले ही बांसुरी बजानी नहीं आती हो, परंतु हम जैसा भी है
बांसुरी को बजा देते हैं। मैं आपको ये बांसुरी बजा के दिखाऊँगा। हालाँकि मुझे बांसुरी इतनी अच्छे से बजानी नहीं आती, नॉर्मली बच्चों की तरह जो होता है उसी तरह से बजा सकते हैं। इसी प्रकार से वो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को लाने के बाद बाँस की लकड़ी को आप क्या करेंगे, साफ करने के बाद हो सके तो कपड़ा लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा सिंदूर लेके 5 निशान बना दीजिए उस लकड़ी के ऊपर। 5 निशान बनाते हैं, कहते हैं शुभ होता है जब हम कोई नई चीज़ लाते हैं तो हम नई चीज़ों पर सिंदूर का 5 निशान बना देते हैं। ये एक शुभता का प्रतीक है। वो निशान सिंदूर का सबसे पहले लगता है, स्वास्तिक बनाया जाता है और भगवान की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। तो आप इस प्रकार से उस निशान को लेकर अपने घर के छत पर लगा दीजिए। उस निशान को इस तरह से लगाइए, क्योंकि देखिए जहाँ भी आप निशान लगाएँगे वहाँ साफ-सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी जगह लगा दी जहाँ पाइप लगा हुआ, गटर का पाइप लगा हुआ, उसके बगल से पाइप से बांध दिया आपने उस निशान को। इस तरह से गलती बिल्कुल ना करिएगा। बाबा श्याम का निशान है और निशान अर्पण करने से पहले निशान के ऊपर आपको बाबा का इत्र जो है निशान के ऊपर लगा दीजिएगा। हालांकि वो बाबा को अर्पण हो चुका है वो निशान, तो आप वो निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार से आए हैं और अपने घर पे लगाएंगे। इस तरह से बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये पहली चीज़ है जो आपको खाटू धाम से लेकर आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको क्या लेके आना चाहिए। वहाँ से अगर आपको मोर पंख मिल जाए, मोर पंख जो होता है वो अपने आप में बाबा श्याम को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है और ऐसा माना जाता है मोर पंख अगर आपके पास रहेगा, मोर पंख रहेगा तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। मतभेद जो होते हैं परिवार में वो कम होने लग जाते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है, ज्योतिष लोग कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और मोर पंख को एक विशेष उपाधि मिली हुई है। अब आप पूछेंगे ऐसी क्या उपाधि मिली हुई है, तो मोर पंख को ऐसी उपाधि मिली हुई कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख को धारण करते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय चीज है। जब आप भगवान की अति प्रिय चीज को अपने पास लेकर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा अति बनी रहती है। तो ये श्री कृष्ण के अति प्रिय चीजें हैं। और मोर पंख कैसे लाना है आपको, देखिए जब आप खाटू धाम जाते हैं तो बहुत सारे श्याम प्रेमी क्या करते हैं, जब अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम को, अर्जी वाला नारियल बांधते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, इतर रख देते हैं, वहां पर मोर पंख रख देते हैं, मोर पंख की छोटी छोटी पंखड़ी रख देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से रखते हैं। देखिए इस प्रकार का मोर पंख आपको वहां पर बहुत सारी जगह मिल जाएगा जहाँ पे अर्जी लगाते हैं लोग। जब आप दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं थोड़ी नज़र मार लीजिएगा इधर उधर। अगर आपको इस तरह का मोर पंख मिल जाए तो ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने अर्जी लगाई है तो हम लेकर आ गए हैं। देखिए ये क्या होगा, जो लोग लगा के छोड़ देते हैं उसके बाद वहाँ पर ये मोर पंख नीचे गिर जाती है, लोग इसके ऊपर से पाँव दे के निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाबा श्याम के दरबार में ये चीज़ें अर्पण होती रहती हैं और इसका महत्व कोई नहीं जानता। इसका महत्व, आप गए प्रसाद चढ़ा दिया बाबा को प्रसाद चढ़ा के अगर पुजारी जी ने फूल दे दिया तो उसे बड़े संभाल के रखते हैं, परंतु आप सभी को कौन बताएगा ये बातें, कोई पुजारी नहीं बताएगा कि ये मोर पंख रख लो। आपको मैं विशेष बता रहा हूँ, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बाबा की बहुत असीम कृपा बनती है। ये मोर पंख आप वहाँ से जहाँ भी दिखे आप ले लीजिए। ये भी मैं, आप देख रहे हैं, मैं खाटू धाम से ही लेकर आया हूँ। इस तरह से मुझे वहाँ पर 2 मोर पंख मिले थे और 2 मोर पंख के छोटे छोटे थे, वो मैं दोनों अपने घर लेकर आया हूँ और अपने बाबा श्याम के जो तस्वीर है वहाँ पर मैंने लगा दी है और एक मोर पंख को मैंने भागवत गीता में रख दी है। तो इससे भगवान की विशेष कृपा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी ही, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो आपको करना चाहिए, लेके आना चाहिए। किसी की बातों में मत पड़िए, किसी भी अंधविश्वास में मत पड़िए। ये तो बाबा श्याम की प्रिय चीज़ है जिसे आप लेकर आएंगे और बाबा श्याम को अर्पण करेंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी कि मोर पंख क्यों लाना चाहिए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मोर पंख लाने से क्या फ़र्क पड़ता है, मोर पंख क्यों लाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ आपको दिखे तो क्या लेकर आना चाहिए बाबा श्याम के दरबार से। बाबा श्याम के दरबार से अगर आप जाते हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए और अगर आपको ऐसे दिखे कि कहीं इत्र की शीशी लोग ऐसे चढ़ा के छोड़ के चले जाते हैं, छोटी छोटी शीशियां हैं
देखिए, हम बाबा श्याम के दरबार में ये जो चीज़ें हैं प्रसाद के तौर पे बाबा श्याम को ध्यान करके, बाबा श्याम को बोल के अगर इधर-उधर पड़ी हुई हैं इत्र की शीशी, आप भी जानते हैं इत्र की शीशी अगर कहीं रेलिंग पे रखी है, किसी ऐसी जगह रखी है जो गिर के टूट सकती है, तो वहाँ से आप इत्र की शीशी भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको दिख जाए, नहीं मिले अगर इत्र की शीशी, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से खरीद कर लाएँगे खाटू धाम से। खाटू धाम से जो आप इत्र शीशी खरीद के लाएँगे, तो इत्र की शीशी वहाँ पर बहुत तरह-तरह की इत्र की शीशियाँ मिलती हैं। हालाँकि जिस प्रकार से हमें मोर-पंख मिल जाते हैं, उस प्रकार से श्याम भक्त बाबा को इत्र भी अर्पण करते हैं। वो इत्र अर्पण हो जाता है और उसे आप प्रसाद के तौर पर लेकर आ सकते हैं अपने घर, और प्रसाद के तौर पर लाने के बाद उसे वापस से भगवान को अर्पण नहीं करना है। देखिए, वो ऑलरेडी भगवान को अर्पण हो चुका है वो इत्र, और जो आप लाए हैं बाबा श्याम का प्रसाद लाए हैं, और प्रसाद जो होता है, प्रसाद होता है ग्रहण करने के लिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद आपको दिया तो उसी प्रसाद को भगवान को वापस से अर्पण कर दिया। तो जो प्रसाद आपको मिलता है वो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, जब प्रसाद आप ले आते हैं अपने घर में, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, बाबा श्याम की आराधना करने बैठते हैं, उस समय उस प्रसाद को थोड़ा अपने शरीर पे धारण करने के बाद, उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष बैठिए, क्योंकि बाबा श्याम को खुशबू अति प्रिय है। और जब आप बाबा श्याम का प्रसाद ग्रहण करके और बाबा श्याम के समक्ष बैठेंगे, तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, दया दृष्टि करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाबा श्याम के दरबार से ये चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं या आप ले आते हैं, तो असीम कृपा बनती है। हालाँकि मैं आप सभी को बता दूँ कि खाटू धाम में इत्र की शीशी अगर आपको ना मिले, तो आप पर्सनली खरीद लीजिए। खरीदने के बाद ये है होगा कि खरीदने के बाद सबसे पहले आके आपको अपने लिए बाबा श्याम को वहाँ पर दिखा दीजिए दूर से ही। ऐसा नहीं है कि खरीद लिए फिर गए मंदिर में। जब आप बाहर आएँगे, घूमेंगे मार्केट में, तो आपको जगह-जगह तरह-तरह की चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है उसमें इत्र पसंद आ जाए। इत्र लाने के बाद अपने घर में आइए, घर में आने के बाद बाबा श्याम को वो इत्र अर्पण करिए। जो आप खरीद के लाएँगे वो बाबा श्याम को अर्पण करेंगे, और जो वहाँ से आपको मिलता है मंदिर से पुजारी जी महाराज देते हैं, या आप खुद से लेकर आते हैं, अगर आपको इधर-उधर पड़ा हुआ मिल जाए या दिख जाए, आप ले आते हैं, तो उसको प्रसाद के तौर पे इस्तेमाल आपको करना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसे आप लेकर आएँगे तो भगवान की विशेष दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और हमेशा ही बनी रहती है। अब सभी श्याम भक्तों को बता दूँ, चौथी चीज़ आपको क्या लानी चाहिए। चौथी चीज़ आप ला सकते हैं बाबा श्याम की ये बांसुरी। ये बांसुरी जो देख रहे हैं, जिसका नाम से ही है, बाबा श्याम को अति प्रिय है बांसुरी। अब ये बाबा श्याम को अर्पण करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों के दिमाग में होगा। देखिए, बाबा श्याम को मंदिर में तो आप अर्पण करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में लाकर खुद से बजाना चाहे तो खुद से भी बजा सकते हैं। और मतलब ऐसा कह सकते हैं बाबा श्याम की निशानी है, आप लेकर आए। हालाँकि हमने बचपन में बहुत देखे थे, रिक्शे वाले, साइकिल वाले, झुनझुने वाले जब मेले में जाते थे तो ये बांसुरी लेकर चलते थे, और इसको वो लोग बजाते थे, तब हम इसे इग्नोर करते थे। परंतु अब इसका महत्व हमें तब से पता चला जब हम बाबा श्याम से, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, तब से इसका महत्व पता चला कि अगर ये हमारे घर में हो तो बाबा का वास होता है, बाबा की कृपा होती है, बाबा की निशानी है। बाबा इसको हमेशा बजाते थे। श्री कृष्ण के अति प्रिय है ये बांसुरी। तो बांसुरी को हम बजाकर बाबा श्याम को आनंदित करते हैं। और कैसे बजाते हैं, इस तरह से। हालाँकि बांसुरी बजाने का तरीका कृष्ण भगवान इस तरह से बांसुरी बजाते थे, परंतु इसमें ये सिस्टम नहीं है। ये थोड़ा-सा कह सकते हैं बांसुरी है, और अगर थोड़े अच्छी क्वालिटी में लेंगे, सब तरह की क्वालिटी में आपको खाटू धाम में ही मिल जाएगा आपको ये बांसुरी। और ज़्यादा नहीं है, जो ये मैं मेरे हाथ में देख रहे हैं, सिर्फ 20 रुपए में है, और इससे 30 रुपए, 40 रुपए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। देखिए, भगवान को हमें प्रसन्न करना है, तो छोटी से छोटी चीज़ जैसे जो भी आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपए की ही चीज़ लेनी है, ऐसी बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है तो लेकर, और इस तरह से आप इसको बजा सकते हैं। मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। देख लिया आपने। इस तरह से आप चाहे तो ये बांसुरी लाकर भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के समक्ष बजा सकते हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से हम शंख बजाते हैं ना, शंख, उसी प्रकार से हम इस बांसुरी को थोड़ी देर
2 मिनट 4 मिनट जो भी है भगवान के समक्ष बजा देते हैं जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो हमें खाटू धाम से इन चीज़ों को लानी चाहिए। अगर आप ये लाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 चीज़ें आपको खाटू धाम में मिलती है। कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से लाना होता है और अगर मिल जाए तो बाबा की असीम कृपा है, भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लेकर आते हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इन चीज़ों को आप अगर हो सके मिल जाता है तो लेकर आएँ और बाबा श्याम की आराधना करते रहें। उसके बाद बाबा श्याम के गुणगान करते रहें और बाबा श्याम की कृपा का इंतज़ार करते रहें। बाबा श्याम सभी काम बनाते हैं, समय आने पर बनाते हैं। अब वीडियो देख के परेशान मत होइए कि इतना बड़ा वीडियो बन गया है, छोटा वीडियो बनाना था। अगर जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर थोड़ा सुनने की वो क्षमता नहीं है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बाबा श्याम हमारे आराध्य देव है और अगर आप उनको पूजा करते हैं, बाबा श्याम की चीज़ों को अपने पास रखते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा बनती है आप सभी पर। इसी तरह की बातें सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए और बाबा श्याम की अधिक से अधिक गुणगान करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। और जिसको पता नहीं है बाबा श्याम के बारे में, आप लोग इस चैनल को उनको बता सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। मैंने तो अपनी बात आपको बताई है, अब आप भी तो किसी को बताओगे। अब आप अपने मुंह से बताओगे तो मुंह से बता दीजिए। अगर इस चैनल को शेयर करके बता सकते हैं तो अति उत्तम होगी। मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों की तरफ से मेरे को दक्षिणा मिल गई। और कहते हैं जब बाबा की बातें सुनते हैं, किसी पुजारी से भी अगर आप सुनने जाते हैं तो उन्हें भी आप दक्षिणा देते होंगे। हालांकि मैं यहाँ से किसी से दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शेयर रूपी एक दक्षिणा मांग रहा हूँ। अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान की विशेष कृपा रहेगी। बस बाबा की कृपा बनी रहनी चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।